अब आप बोलोगे मैं तो नहीं ली, कमेंट आया तो आप वो कमेंट अवॉइड भी कर सकते हो, है ना, जहाँ पे नाम लिखा है, बट आप वो अवॉइड नहीं करते हो, आप नाम के साथ डालते हो। तो आप मतलब मिसबा का नाम मेरे साथ एसोसिएट कर रहे हो, मतलब एक शादीशुदा औरत का नाम मुझसे एसोसिएट, जो कि आपकी एक्स बेस्ट फ्रेंड रह चुकी है, कितना कन्वीनियंटली जिसको आपने दोस्त बोल दिया है ना, तो आप उसका कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हो जहाँ पे मेरे साथ में उसका नाम जुड़ रहा है। पता है ना मार्केट में क्या चल रहा है भाई, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी घर की बहू है, तो मतलब उनका नाम क्यों ले रहे हो आप। खैर, वो तो है स्ट्रांग, तो इतना झेल रही है, बट मुझे लगता है कि उसको भी अपना स्टैंड लेना चाहिए, अपने हक के लिए बोलना चाहिए। ऊपर से तुम ये सब भी लिख रही हो कि कोई मुझे पिन कर रहा है, मैं किसके बोलने पर कर रहा हूँ। ग्रो अप शिफा, ग्रो अप। अब तो इनका इतना बड़ा स्टेटमेंट आया है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट। तो गाइस इनके एक फ़ैन का कमेंट आया है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू ड्रैग मी, विच यू डिड, यू ड्रैग माई नेम, बट ही डिडंट स्टॉप। नाउ वेट एंड वॉच, एवरीवन विल नो एक्चुअल में कौन क्या है क्या नहीं। अरे सीधा धमकी। चलो मैं फिर डर गया। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम ऐसा क्या ही कर लोगी जो दूसरे कर ही नहीं पा रहे। और तुमसे मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया कि मेरा नाम मत लो, मेरा नाम मत लो, पर्सनली डीएम किया, आपने वहाँ पे मुझे इग्नोर किया, आपने स्टोरीज डाली, मैंने आपको स्टोरीज पे भी रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मेरा नाम मत लो, आप रुक ही नहीं रही हो यार। शिफा ब्रो, काम डाउन ब्रो, काम डाउन, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो, किसके पिन होने पे इतना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो ब्रो, क्या हो गया। अभी भी इनके इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट आ रहे हैं। अभी ना गाइस, ये अम्मा से बड़ी अम्मा बन गई है, क्योंकि अभी ये बड़ी बड़ी बातें कर रही है। बड़ी अम्मी बोल रही है कि मैं बताऊंगी चिट्ठे क्या होते हैं, मैं खोलूंगी। अरे बताओ बहन, मैं तो उसी के लिए रुका हुआ हूँ, आपको तो पता ही है, फॉर ऑब्वियस रीजंस, व्यूज़ एंड मनी। बड़ी अम्मी बोल रही है जो बीवी बच्चे का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हुआ, एंड ऑफ द स्टोरी। तो अब मेरे घर के बच्चों की जिम्मेदारी इन पे है, ये मुझे बताएंगे कि मैं मेरे बच्चे का हुआ कि नहीं हुआ। अभी ये मैडम जी मुझे सिखाएंगे बाप कैसे बनना है। ना इनकी कभी शादी हुई है, ना इन्होंने कभी बच्चा पैदा किया है, ना इन्होंने कभी देखा है कि शादी के बाद क्या होता है। मुझे आप लोग ये बताओ गाइस, कितने ऐसे शादीशुदा व्यूवर्स हैं, बताओ इनको कि शादी के बाद लाइफ कैसी होती है, लाइफ में कैसा चेंज आता है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, कितने रिश्ते लेके चलने पड़ते हैं। शादी के बाद जब बच्चा होता है तो बच्चे के बाद कितना लाइफ में ड्रास्टिकली चेंज आता है, कोई समझाओ इनको। बट इनको अब ये सब चीज़ें कैसे समझाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। इनका सिर्फ मुंह बड़ा है, दिमाग नहीं। ये ना मुंह से बड़ी अम्मी है और दिमाग से छोटी अम्मी है, इसके लिए इनके मुंह में जो आता है ये बोलते, दिमाग से सोचते ही नहीं है। लेकिन इनको कमेंट ज़रूर करना है, ना आम मालूम ना जाम मालूम, जो कि इन्होंने खुद ही अपनी स्टोरी में बोला कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं, है ना। अपने आप ये अपने ही सेंटेंस को कॉन्ट्रडिक्ट करते, कभी बोलती है मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, कभी बोलती है मैंने अच्छा भी बोली, कभी बोलती है मैंने बुरा भी बोली, और ये सब बोलने के बाद इनका फाइनल स्टेटमेंट आता है सीधा कि बोले जो बीवी बच्चे का नहीं वो किसी का नहीं, एंड ऑफ द स्टोरी। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि इन्फ्लुएंसर्स को पता होना चाहिए, या इनको कोई बताओ कि इनको इन्फ्लुएंसर्स क्यों बोलते, क्योंकि इनका एक इन्फ्लुएंस लोगों पे पड़ता है। इनकी ज़बान की वैल्यू होती है, इनके वर्ड्स की वैल्यू होती है, इनके कमिटमेंट की वैल्यू होती है। इनके कुछ बोलने से बाहर फ़र्क पड़ता है, इसीलिए इन्फ्लुएंस बोलते हैं। पर इनके पास तो दिमाग ही नहीं है, ये ऐसे ही मेरे बारे में रैंडम स्टेटमेंट पास कर दे रहे, जो भी बीवी बच्चे का नहीं हो किसी का नहीं, एंड ऑफ द स्टोरी। मैं इसकी साइड हूँ, मैं उसकी साइड हूँ, मैं तो बुरा बोलना भी नहीं चाहती, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अरे कितना गोल गोल गोल, इसीलिए आप इसमें फंसते ही जा रही हो। जितना आप बोल रही हो उतना आप और फंस रही हो। मत करो, बस कर दो, मैं कितना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़। अपना पर्सनल ग्रज निकालने के चक्कर में आप बिना दोनों साइड की स्टोरी सुने एक साइड की स्टोरी पे आप खुद इन्फ्लुएंस हो रहे हो। सोचो, आप इन्फ्लुएंसर हो, आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो और आप स्टेटमेंट पास कर दे रहे हो। गाइज ये तो वही सिस्टम हो गया कि आप किसी एक से इन्फ्लुएंस हो और आप आगे और 3 लोग को इन्फ्लुएंस करो, फिर वो आगे और 3 लोग को, सेम टू सेम एकदम वो जय हो मूवी का सिस्टम है ना, वो हो गया। बताओ गाइज ये कितना बड़ा सेंटेंस है, कितना बड़ा स्टेटमेंट है, और ये देखो कैसे ये बाइस इंसान के मुंह से आ रहा है। इससे ये समझ में आता है कि ये लड़की आंख बंद करके चलने वालों में से है। तो गाइस अब आप ही अंदाज़ा लगाओ कि आप ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के बिग स्टेटमेंट पर कितना रिलाई कर सकते हो। और गाइस मुझे तो ये टैक्टिक्स है ना बहुत चीप टैक्टिक्स लगती है कि किसी की मजबूरी में फ़ायदा उठाओ। देखो ये मजबूरी मेरी है, मैं इसका कितना भी फ़ायदा उठाऊँ मेरी मर्ज़ी है, मेरी लाइफ है, मेरा स्ट्रगल है। और गाइज़ मैं तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को, ऐसे सेलिब्रिटीज़ को कुछ नहीं समझता, और शिफा मेमन का तो ओपिनियन अब इतने बड़े स्टेटमेंट के बाद मेरे लिए अब मैटर भी नहीं करता,
क्यों पता है आप लोगों को? क्योंकि इन्होंने मतलब साफ-साफ क्लियर है कि बदला लेने के लिए किया है। अब पता नहीं किससे बदला लेने के लिए किया है, मेरे से बदला लेने के लिए किया है, मिस्बा से बदला लेने के लिए किया है, या महमूद से बदला लेने के लिए किया है। मैं फिर से बोलूँगा गाइस, इनके बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स देखो, समझ रहे हो? मुझे तो कुछ नहीं पता,